हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज 16 जून 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्ट्रैटेजी के हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिना भूले हुए ज़रूर से कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्ग का दुर्व्यवहार के लिए विश्व जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व पवन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्राकृतिक गैस विनिमय मंच कौन सा है? तो वो है इंडियन गैस एक्सचेंज। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार, बुनियादी ढांचा और खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को संशोधित किया है और किस संस्थान को एफएमआई के रूप में वर्गीकृत किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को एफएमआई के रूप में वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्थान को सिस्टम वाइड इम्पोर्टेंट पेमेंट सिस्टम के रूप में नामित किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को भारतीय रिजर्व बैंक ने सिस्टम वाइड इम्पोर्टेंट पेमेंट सिस्टम के रूप में नामित किया है। अगला प्रश्न है, अगले 3 वर्षों के लिए एचडीएफसी बैंक के पुनः नियुक्त कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं कैजात भरूचा। एचडीएफसी की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ओके। अगला प्रश्न है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने तिरुवनंतपुरम कासारगोड सेमी हाई स्पीड रेल गलियारे या सिल्वर लाइन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो केरल ने ऐसा किया है। केरल की बात करें तो इसकी राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम। सबसे बड़ा शहर जो है वो है तिरुवनंतपुरम और पहले इसे त्रिवेंद्रम के नाम से जानते थे। जिले यहाँ पर 14 हैं। राजभाषा मलयालम है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल यहाँ पर जो है वो हैं वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान। ओके, कौन है राज्यपाल? आरिफ मोहम्मद खान। ओके। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है। विधानसभा की 140 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 9 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 20 सीटें आपको देखने मिलेंगी। कथकली और मोहिनी अट्टम जो नृत्य होता है वो आपको केरल का लोक नृत्य देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया है। ओके। नेशनल पार्क ऑफ केरला में देखें कौन कौन से हैं। तो इराविकुलम नेशनल पार्क है जो कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इराविकुलम नेशनल पार्क मुख्य रूप से नीलगाय तराह या हेमिट्रेगस हाइलोक्रिकस के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। ओके। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पश्चिमी छोर पर कुंडलई हिल्स पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। मुख्य रूप से हाथी, बाघ और शेर, पूंछ वानर जैसे जीवों के साथ साथ कई दुर्लभ किस्मों की औषधि और पेड़ पौधों के कारण यह पार्क जो है प्रसिद्ध है। पेरियार नेशनल पार्क जो है पश्चिमी छोर पर है और ये मुख्य तौर से बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाघ और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है और बांदीपुर नेशनल पार्क का एक हिस्सा भी। और बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटका में। ओके। इडुक्की नेशनल पार्क जो है केरल के दक्षिण भारतीय राज्य में बसा यहाँ का सर्वोत्तम स्थानों में से एक है। इडुक्की नेशनल पार्क जो वन्य जीवों के लिए मुख्य तौर से माना जाता है। यहाँ बाघ, हाथी, भैंस, भालू, जंगली सुअर, सांभर, जंगली कुत्ते, बिल्लियाँ आदि बड़े बड़े झुंडों में घूमते नजर आते हैं। इस पार्क में जंगली फाउल, काली बुलबुल, लाफिंग थ्रस, कठफोड़वा, मैना आदि कुछ महत्वपूर्ण पक्षी भी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर सांपों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कोबरा, वाइपर, क्रेट और कई सारे विष रहित सांप भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके। तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर है। तो केरल की लोकेशन जो है वो है ये, बिल्कुल बॉटम में है इंडिया के। ये रही केरल की लोकेशन। कभी पूछ लिया है सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे वो कहाँ पर है? तो वो केरल राज्य में ओनली 6 किलोमीटर का है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब केरल का बॉर्डर किस किस से शेयर होता है? तमिलनाडु से और कर्नाटका से। ओके। इधर जो है लक्षद्वीप सागर है केरल के, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के लक्षणों के लिए यात्रियों के शरीर का तापमान जांचने के लिए मध्य रेलवे द्वारा स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित थर्मल स्क्रीनिंग सुविधा कौन सी है? तो वो है फेवरी आई। ओके। गुजरात सरकार किस चैनल के जरिए घर पर शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने वाली है? तो डीडी गिरनार के द्वारा इन्होंने एक शिक्षा शुरू की है घर पर। तो ये टेलीविज़न में आया करेगी कि किस जो क्लास हुआ करेगी वो। अब गुजरात की बात करें तो इसकी कैपिटल होती है गांधीनगर और सबसे बड़ा शहर जो है वो है अहमदाबाद, जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। गुजरात के सीएम जो है वो हैं विजय रूपानी जी और जो इसके राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत जी। कौन है? आचार्य देवव्रत जी। तो ये बात याद रखनी है।
ओके, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में आपको देखने को मिलेगा और इसी में एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं, जिनमें 674 एशियाटिक लॉयन की बढ़ोतरी देखी गई है गिर राष्ट्रीय उद्यान में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरियों की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक साइबर भौतिक प्रणाली विकसित की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने साइबर भौतिक प्रणाली जो है विकसित की है। अगला प्रश्न, चिकित्सक से चिकित्सक तथा रोगी से चिकित्सक को जोड़ने के लिए सीडीएसी द्वारा तैयार किया गया टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो है ई संजीवनी। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखें तो नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, ये अच्छे से याद रखिएगा, बैंक एग्जाम देने वाले हैं तो भी आपके लिए पूछा जा सकता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। आरटीजीएस जो होता है उसका मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है और जो इसके हेड हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी। कौन है? शक्तिकांत दास जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना कब हुई? तो 2008 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है, मुंबई में है। क्विक रिवीजन देख लें तो क्या करना है, कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे जल्दी से। वर्ष 2020 के लिए विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो 14 जून को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा? सेव ब्लड सेव लाइव्स। अगला प्रश्न, पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए 12 जून को भारतीय निर्यात आयात बैंक या एग्जिम बैंक ने किस देश सरकार को 215.68 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाकर दी है? तो मलावी को ये दी है। मलावी कैपिटल होती है लोलिंगवो। ओके, अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की सेवा में स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला के लिए संकेत स्थल कौन सा है? तो वो है आरोग्य पथ। अगला प्रश्न, प्रथम सिख कौन है जो प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकादमी से स्नातक हैं? तो वो है सेकंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग। अगला प्रश्न, भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिनकी मृत्यु 13 जून 2020 को हुई? तो वो हैं बसंत राय जी, जो कि 100 वर्ष के थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अगला प्रश्न, कोविड-19 विषाणु के सामुदायिक प्रसार की जांच करने के लिए घर घर निगरानी मोबाइल ऐप तैयार करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है पंजाब राज्य। अगला प्रश्न, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त किया है? तो वो है ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल होती है भुवनेश्वर और ओडिशा में सबसे बड़ी सिटी भी भुवनेश्वर है। ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक जी हैं, राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं और ओडिशा में जो कोणार्क सूर्य टेम्पल है जिसे नरसिंह देव ने बनवाया था। ओके, अगला प्रश्न है, सभी आदिवासी छात्रावासों को बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों के संबंध में समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविद्या परियोजना चलाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है ओडिशा। ओडिशा में भीतरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकनल नेशनल पार्क, जूलॉजिकल नेशनल पार्क, ये सभी आपको ओडिशा में देखने को मिलेंगे। ओडिशा के अंदर व्हीलर द्वीप है जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का नाम दे दिया गया है। चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो मिसाइल्स होती हैं उनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जाता है। ब्रह्मोस, पिनाक मिसाइल आदि का वहाँ परीक्षण भी किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, ओडिशा की महानदी में वर्तमान में एक 500 साल पुराना मंदिर मिला हुआ है या उसकी खोज की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ियों में सवार यात्रियों की स्वास्थ्य जांच करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल पुणे द्वारा प्रस्तुत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रोबोट का नाम क्या है? तो रोबोट का नाम है कप्तान अर्जुन। ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ओके, अब समथिंग न्यू में जो आज सीखने वाले हैं वो कल का रिवीजन करेंगे। विश्व के प्रमुख समाचार पत्र, द टाइम्स ऑफ गार्जियन डेली मेल कहाँ का अखबार है? तो ये लंदन का अखबार है। डेली मिरर इंडिपेंडेंट कहाँ का अखबार है? तो ये भी लंदन का अखबार है। लंदन की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, ये आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है। चलो हम करेंसी बता देते हैं, कैपिटल आपको खुद बतानी, क्योंकि इतनी ईजी है तो वो आपको बतानी पड़ेगी। पाउंड स्टर्लिंग जो है इसकी करेंसी होती है, अब आपको बतानी है इसकी कैपिटल। अगला प्रश्न है, ली फेगारो जो अखबार है वो पेरिस का है। पेरिस जो है फ्रांस की कैपिटल है। अगला प्रश्न है, इज़वेस्तिया प्रवादा, ये मास्को का अखबार है। मास्को क्या है? रूस की कैपिटल है और यहाँ की करेंसी रूबेल होती है। डान जो है कराची का अखबार है। बांग्लादेश ऑब्जर्वर जो है ढाका का अखबार है। बांग्लादेश की कैपिटल हो जाती है ढाका और यहाँ की करेंसी होती है टका। द आइलैंड जो है कोलंबो
का अखबार है। श्रीलंका की कैपिटल होती है कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोट्टे। खलीज टाइम्स जो है दुबई का मुख्य अखबार है, तो ये भी आपको याद रखना है। ईस्टर्न सन जो है सिंगापुर का अखबार है, सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल हो जाएगी और डॉलर इसकी करेंसी हो जाएगी। मैनेची जो अखबार है वो टोक्यो का अखबार है। जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल होती है टोक्यो और यहाँ की करेंसी होती है येन। शिंजो अबे यहाँ पर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, तो ये आपको याद रखना है। जापान की डाइट जापान की संसद बहुत पूछी जाती है जिसके डाइट कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ओके। जापान के साथ भारत की एक सैन्य अभ्यास होती है मालाबार सैन्य अभ्यास, जिसमें अमेरिका, जापान और भारत मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो करंट अफेयर्स का। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। ओके, तो इतनी फ्रूटफुल जानकारी आपको मिलती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड खबरी ऐप पर जाइए, तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए, वहाँ फॉलो जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लास की PDF एकदम से मिल जाएगी, जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप वहाँ से आप रिवीजन के तौर पर PDF रख सकते हैं अपने पास। एंड अब आपको क्या करना है, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक हेले पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन, शेयर या ट्विटर अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो आप सभी को फिर से हम बता रहे हैं, खबरिया पर फॉलो जरूर कीजिएगा, ऑडियो रिवीजन जरूर कीजिएगा। यहाँ वीडियो देखेंगे, वहाँ ऑडियो रिवीजन करेंगे, आपका बहुत ही बेनिफिट होगा। तो और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। लॉकडाउन भले ओपन हो गया है, बिना ज़रूरत के आप घर से बाहर मत जाइएगा, और जाइए तो बहुत ही सेफली जाइएगा। और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा और प्रयास करते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। जो भी एग्ज़ाम लाइंड अप है उन सभी की डेट चार्ट आ चुका है। अगर DRDO का एग्ज़ाम होना है उसकी भी डेट चार्ट में भी आ चुका है। एंड SSC का चार्ट भी आ चुका है। और जो आपका फायरमैन और जेल वार्डन का एग्ज़ाम होना है उसका भी डेट चार्ट आ चुका है। तो तैयारी करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। ओके, और मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत 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 सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।